हेलो एवरीवन, आई एम नेत्रबाला। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्रिय मित्रों का इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इशू ऑफ शेयर। जैसा कि कुछ कॉन्सेप्ट हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करे थे, आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ जब कंपनी पब्लिक में शेयर इशू करती है तो जरूरी नहीं है वे जितने शेयर के लिए ऑफर निकाले उतने ही शेयर पब्लिक ले ले। चलो मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ कि कंपनी के पास तीन में से कोई भी एक सिचुएशन हो सकती है, जैसा कि मैंने आपको लिखकर भी दिखाया हुआ है। फॉर एग्जांपल, कंपनी इशू शेयर ऑफ 60,000। तो पहली सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर पब्लिक जो है वो केवल 54,000 शेयर्स के लिए अप्लाइड करती है, तो ऐसी सिचुएशन को जितने उन्होंने ऑफर दिए 60,000 उससे कम के लिए अगर एप्लीकेशन आती है उसे हम अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर कहते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इशूड शेयर का अगर 90% कंपनी जो है वो रिसीव करती है तभी कोई कंपनी चालू हो सकती है, नहीं तो उसको अपनी कंपनी को क्लोज करना होगा। वो कंपनी चालू हो ही नहीं सकती। क्लोज क्या होगी बेटा, वो चालू ही नहीं हो सकती। जैसे आपका 60,000 का 90% कितना बना, 54,000, और मैंने आपको 54,000 दिखाया हुआ है। मतलब 54,000 अगर उसके एप्लीकेशन आ गई तो इसका मतलब वो कंपनी चालू हो सकती है। और जितनी भी आप एंट्रीज करेंगे, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, सिंपल एंट्री, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, वो आपको किससे करनी, 54,000 से ही करनी है अंडर सब्सक्रिप्शन में, 60,000 से नहीं करनी। बच्चे अक्सर इस बात की गलती कर लेते हैं, जितने की वो ऑफर देते हैं उसी सारी एंट्री कर लेते हैं, वो पूरा क्वेश्चन उनका गलत हो जाता है। तो ये एमसीक्यू में आ सकता है। लेकिन मानो फॉर एग्जांपल मैंने उसी के नीचे देखो दिखाया हुआ है, अगर आपकी जो एप्लीकेशंस है 50,000 शेयर्स के लिए अगर कंपनी के पास आती है, दैट इज बिलो द 90% ऑफ इशूड शेयर, तो कंपनी अपनी जो है वो चालू नहीं कर सकती है। और वो जो है उसको 50,000 शेयर एप्लीकेशन का जो अमाउंट उसने जो रिसीव किया ऑलरेडी, उसको वो रिफंड करना होगा। तो बेटा ये एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है, प्लीज ध्यान देना। सेकेंड सिचुएशन क्या हो सकती है, ये भी मैंने लिख के बताया कि कंपनी ने 60,000 शेयर्स के लिए जो है इशू किए और एप्लीकेशन भी 60,000 आ गई, तो उसे फुली सब्सक्राइब शेयर हम लोग कहते हैं। जो थर्ड आपकी सिचुएशन है वो हमारी क्या है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। सारा का सारा जो है जितनी भी अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आते हैं वो इसी के बेस पे ज्यादा होते हैं, तो प्लीज इसको बहुत अच्छे से देखना। ओवर सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि कंपनी ने जितनी भी शेयर्स के लिए इनवाइट किया लोगों को, लेकिन उससे ज्यादा शेयर्स आ गए, उससे ज्यादा शेयर्स को ही हम ओवर सब्सक्रिप्शन और शेयर कहते हैं, जैसे कि मैं पिछली वीडियो में भी आपको इसका मतलब बता चुकी हूँ। अब फिर भी मैं इसमें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं इसमें न्यूमेरिकली आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। जैसा मैंने क्वेश्चन में लिखा, 60,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच है, 3 एप्लीकेशन और आपका 3 अलॉटमेंट में। बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड, मतलब जब उसको जरूरत होगी बोलेगी। लेकिन एप्लीकेशन कितने के आ गए, 92,000 शेयर एप्लीकेशन बनी उसके पास आई है, और उसमें तीन उसने कैटेगरी बता दी। मान लो फॉर एग्जांपल ए व्यक्ति था, उसको 40,000 शेयर्स के लिए उसने एप्लीकेशन दी, उसको फुल अलॉट कर दिया, एक्सेप्ट कर ली। कोई बी था, मान लो उसे 50,000 के लिए कहा, तो उसको 50,000 की जगह 40% जो है केवल शेयर इशू किए, मतलब 50,000 का 40% 20,000 ही केवल शेयर इशू किए, रेस्ट उसने नहीं किए। और नेक्स्ट मैंने बताया, मान लो कोई भी और व्यक्ति था, सी था शेयर कोई, जिसने 2,000 के लिए कहा, तो उसको कोई भी जो शेयर इशू नहीं किए, नील करे, मतलब रिजेक्ट कर दिए। तो ये अब आपको मैं बता रही हूँ नीचे, जैसा कि मैंने बता दी, ओवर सब्सक्रिप्शन और शेयर के अंदर जो उसे 92,000 शेयर इशू जो उसने रिसीव किया है, तो उसके लिए क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। जो एक्सेस शेयर्स आए हैं हमारे 92,000 माइनस 60,000 जो है 32,000 शेयर्स हैं, वो कैसे उसको अल्टरनेटिव में यूज कर सकती है। इसके 3 अल्टरनेटिव अगेन है, आइदर रिजेक्ट ऑल एक्सेस एप्लीकेशन मनी, सारा का सारा वो रिजेक्ट कर दे, रिफंड कर दे जो एक्स्ट्रा शेयर्स एप्लीकेशंस आई हैं। दूसरा है कि प्रो डाटा बेसिस पे कर दे, सारे शेयर्स का प्रो डाटा बेसिस बना दे, वो भाई आपकी रेशो में दे दे। या तीसरा है, या कुछ एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर ले, कुछ को एक्सेप्ट कर ले, बैलेंस एप्लीकेशन पे प्रो डाटा बना ले।
बस इसमें एक बात ध्यान रखना कि आपको जो पहली एंट्री करनी होती है बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन वो 92,000 से करनी है, और रेस्ट जितनी भी एंट्रीज होंगी वो आपको 60,000 शेयर से करनी होगी, जैसा कि मैंने लिख के भी बताया। बेटा इसको करने के लिए मैंने चाहे इसमें टेबल बनाया ओवर सब्सक्रिप्शन का, लेकिन इससे पहले मैं आपको न्यूमेरिकली जो है वो तीनों केसेस के क्वेश्चन आपको अच्छे से समझाना चाहूंगी कि आपके जो क्वेश्चंस हैं, अगर पहला केस है आपका, मैंने एक क्वेश्चन लिया जो फर्स्ट एंड सेकंड केस दोनों को एक्सप्लेन कर रहा है, मैं कर रही हूँ। जैसा लिखा है, कृष्णा लिमिटेड जो है इशूड करती है 20,000 शेयर 10 ईच का, 4 एप्लीकेशन में डिमांड कर रही है और 3 जो है अलॉटमेंट में, और बैलेंस जो है जब व्हेन रिक्वायर्ड, मतलब एप्लीकेशन लेकिन उसके पास आ गई 25,000 शेयर्स के लिए। अब पहला क्या है इससे अल्टरनेटिव है वो सब्सक्रिप्शन का, अगर वो जितना भी एक्स्ट्रा शेयर्स आया, जैसे 25,000 माइनस 20,000, 5,000 की जो एप्लीकेशन ज्यादा आई है वो पैसा पूरा रिफंड कर दे। तो हमारी पहली एंट्री तो वही होगी, जितनी एप्लीकेशन आती है, याद रखना बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन, सबसे पहले ये याद रखना अगर एप्लीकेशन ज्यादा आ गई तो इसका मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, तो उसको ध्यान से पढ़ना है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो आपकी पहली एंट्री जो होगी वो जितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, क्योंकि एप्लीकेशन के साथ तो वो पैसा पहले देगा, तो 25,000 मल्टीप्लाई 4 वो 1 लाख वाला है। सेकेंड एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू बैंक। टू बैंक क्यों लिखा है, जब हम रिसीव करते हैं तो हमारा क्या एंट्री हुई, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब आपका पैसा जा रहा है तो इसलिए टू बैंक करा हमने। तो टू शेयर कैपिटल तो जो पिछली हमने वीडियो में करी थी वही सिंपल एंट्री, टू बैंक मतलब जितना वापस को है 5,000 मल्टीप्लाई 4 20,000। अब शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल सिंपल ही है बेटा, ये तो 20,000। अब सारी एंट्री अब आपको जो है 20,000 से ही करनी, 25 से नहीं करनी, याद रखना। ओवर सब्सक्रिप्शन में केवल पहली एंट्री उससे की जाती है जितनी एप्लीकेशन आती है, रेस्ट जो है जितने के लिए वो इन्विटेशन इशूड किया जाता है उससे एंट्री होती है। फिर आपका जो है सेकंड हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, सेम 60,000। मैंने नरेशन नहीं लिखी बेटा, क्योंकि आपकी बार आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन है उसमें नरेशन की कोई जरूरत नहीं है, वो केवल अमाउंट ही पूछेंगे, इसमें कितना आएगा इसमें कितना, वो मैं आपको कैलकुलेशंस बता रही हूँ। तो कैलकुलेशन बेटा प्लीज आपको आनी चाहिए इस बार। सेकंड है, अगर वो प्रो रेटा अलॉटमेंट बनाता है, एक्सेस अमाउंट जो है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहा है, तो पहली एंट्री फिर वही बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन 1 लाख, सेकंड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट, वो सारा जो है अगली, जैसे हमने अगर किसी को पैसे एडवांस पहले दे दी ज्यादा, तो वो कहता है या तो मैं तुम्हें वापस कर देता हूं जी, या ठीक है आपको आगे अलॉट करेंगे, आपसे डिमांड करेंगे, आपसे उतने पैसे कम ले लेंगे, तो उसको कहते हैं टू शेयर अलॉटमेंट की, वो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देगा। तो फिर नेक्स्ट एंट्री शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, वो तो आपकी ड्यू की एंट्री तो सेम रहेगी। देखिए देखो मैंने रेड लाइन भी लगाई हुई है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, मतलब जो भी आपका स्टार भी बना के दिया है, उधर 20,000 रुपया जो हमने पहले लिया था वो आप दोबारा थोड़ा दोगे, तो वो बैंक में से हम उसमें से लेस कर देंगे। तो मतलब जो हम एक बार दे चुके हैं, कोई भी नहीं किसी को पैसे देता, अगर मैंने किसी को पहले एडवांस दे दी, मैं जब टर्न आएगी मैं कहूंगी ना ठीक है मैंने पहले दे दिए, तो मैं लेस करके ही दिखाऊंगी। तो ये इसमें बात है। थर्ड जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थर्ड केस, इसमें अलग से मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है क्वेश्चन में, ये ध्यान दो कि कृष्णा लिमिटेड ने इशू किए 60,000 शेयर 10 ईच के, 3 एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट एंड बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड, बट कंपनी रिसीव 92,000 एप्लीकेशंस। लिया डायरेक्टर ने उसको इस तरीके से अलॉट किया कि आपको जिसने 40,000 के लिए अप्लाइड किया उसको पूरा दे दिया, मतलब 40,000 एक्सेप्ट कर लिए, और ऐसे एप्लीकेंट जिसे 50,000 के लिए 40% के मतलब 20,000 मैंने कैलकुलेशन करके दिखाई, आप देखते रहिए। और जिसको 2,000 शेयर्स के लिए जिसने एप्लीकेशन हमें दी थी उसको रिजेक्ट कर दिया। अब करने का तरीका देखिए उसने क्या है, इसमें दोनों ए और बी केस को मिक्स करके लिया हुआ है, इसको कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी है। तो पहली एंट्री फिर वही बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन, मैंने बताया है आपको कि जितनी एप्लीकेशन आती है उससे मल्टीप्लाई करना, एप्लीकेशन प्राइस है 92,000 मल्टीप्लाई 3। नेक्स्ट है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,76,000 टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में बेटा ध्यान रखना जितना इशूड होता है उससे ज्यादा पैसा नहीं हम दिखा सकते, तो 60,000 मल्टीप्लाई 3। बैंक में आपका मेरा 36,000 है, वो मैं अभी आपको वर्किंग नोट में बताती हूँ कैसे करना है, और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में 60,000, ये भी मैं अभी आपको वर्किंग नोट में बताऊंगी। फिर नेक्स्ट है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1,80,000। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, जो अभी मैंने पीछे बताया था कि जो अलॉटमेंट में हम पहले पैसे एडजस्ट कर चुके हैं वो वाला पैसा हम दोबारा से नहीं देंगे, वो लेस करके दिखाना। अब आ जाओ इसको दो तरीके से समझाती हूँ मैं।
एक तो मैंने इसी पे लिख के दिखाया हुआ है एप्लीकेशन मनी आपके पास कितनी आ गई एक्स्ट्रा कि 50,000 शेयर के हिसाब से 3 रुपये लगे आपकी उसके एप्लीकेशन का पैसा 1.5 लाख रुपया है। लेकिन 40% आपने शेयर अलॉट करे 20,000 के हिसाब से उसको कितने रुपए देने थे आपको 3 रुपए के हिसाब से पेमेंट करनी थी तो 60,000 हमारे वो तो इसका 90,000 रुपया जो उसने एक्स्ट्रा हमें दे दिया। लेकिन बेटा ये देखो उसको तो केवल 20,000 शेयर ही अलॉट करे हैं तो 20,000 के हिसाब से ही तो वो अलॉटमेंट में पैसा देगा। तो 20,000 मल्टीप्लाई अलॉटमेंट का पैसा भी बाई चांस में 3 ही रखा हुआ है तो आपका कितना 60,000 तो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया जो मैंने रेड निशान लगाया हुआ है। और जो बैलेंस 30,000 हुआ क्योंकि इस क्वेश्चन में ये कुछ नहीं लिखा हुआ कि इसको आगे कॉल में एडजस्ट करो तो अगर कॉल में नहीं लिखा तो बेटा ये 30,000 जो मैंने टू बैंक में ऊपर एंट्री में दिखाया है प्लस करके 30,000 ये वो वाला अमाउंट है। और जो 2,000 ऊपर लिखा ही हुआ है रिजेक्ट कर दिया 2,000 मल्टीप्लाई 3 तो आपका जो 6,000 प्लस 30,000 ये 36,000 इस तरीके से क्वेश्चन में अमाउंट आया। और अगर आप इसको टेबल बना के भी दे सकते हो जो मैंने आपको पहला जो दिखाया है पहले उसमें शो करके दिखाया हुआ है कि उसमें टेबल भी बना सकते हो। वो टेबल में क्या अप्लाइड लिखिए 40,000 अलॉटेड करा 40,000 उसको मनी कितनी रिसीव्ड हुई एप्लीकेशन के 40 × 3 1,20,000 मनी टू बी रिसीव्ड इतनी ही उसको रिसीव करिए और रिफंड कुछ नहीं करना एडजस्ट किया। और नेक्स्ट जो 50,000 शेयर्स को 20,000 अलॉट करे हैं 50,000 के हिसाब से 3 हमारा 1.5 लाख अमाउंट आया। लेकिन हमने अलॉट कितने करे एक्चुअल हमारे पास आने रखने कितने थे हमने 20,000 अलॉट करते 20,000 × 3 60,000 रिफंड इसका मतलब उसको कितने कर दिए बेटा हमने कि 10,000 मल्टीप्लाई 3 क्योंकि आपके 20,000 तो उससे एडजस्ट कर दिए क्योंकि वो अलॉटमेंट में जा सकते थे 20,000 मल्टीप्लाई 3 60,000 और आपका जो है 10,000 हमको रिफंड करने पड़ेगी कॉल में नहीं लिखा हुआ इसमें 2,000 हमारे रिजेक्ट हुए हैं उसको अलॉट ही नहीं करे तो मनी रिसीव्ड एप्लीकेशन 2,000 मल्टीप्लाई 3 6,000 और वही रिफंड भी हमने करे 6,000 तब इसका टोटल करो देखो अप्लाई 92,000 अलॉटेड 60,000 और आपका मनी रिसीव हमने 2,76,000 करी लेकिन हमने करनी कितनी थी 1,80,000 हमने रिफंड कितनी कर दी 36,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट कितने हो 60,000। तो बेटा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूले। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगली वीडियो में जल्दी ही बनाऊंगी और आपके पास आऊंगी।